आज जो हम जाप करने वाले बहुत पावरफुल है, सब सारा विसर्जन हो सकता है। और फिर गुण जाप के इनके जैसे गुण हमारे अंदर आए। साधु के गुण क्या है? तो कि सबसे पहला गुण है सजगता, पुरुषार्थ। सजग है नहीं, लेकिन सजग रहने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारे जैसे ही है, हमारे में से ही है, लेकिन उन्होंने अपना जीवन डेडिकेट किया है इस मकाम के लिए, इस ऑब्जेक्टिव के लिए। उन्होंने अपना सारा जीवन इसी काम के लिए डेडिकेट कर दिया। दे हैव डिसाइडेड कि नाउ और नेवर, ये मानव जन्म मिला है तो इसमें ये एक ही काम करना है। जितने सारी दुनिया भर की जितनी वेदना है उसका विसर्जन करते जाओ, और नई न खड़ी हो उसकी जागृति, अलर्टनेस जो है उसका विसर्जन, और नई खड़ी न हो उसकी अलर्टनेस, जागृति। फिर क्या करना है? सबके साथ मैत्री। वेदना का मूल कारण क्या? एब्सेंस ऑफ मैत्री। हमारा शरीर दुखे, मन दुखे, बुद्धि दुखे, पैसे के वांधे होते हैं, सिंपली बिकॉज एब्सेंस ऑफ मैत्री। परिवार के झगड़े, समाज के झगड़े, एब्सेंस ऑफ मैत्री। तो साधु का दूसरा गुण क्या है? पहली सजगता का पुरुषार्थ। हाँ, और सजगता में क्या करते हैं? अलर्ट रहते हैं। कौन सी नेगेटिविटी आई? इसी का नाम है स्वाध्याय। साधु क्या करते हैं? 24 घंटे स्वाध्याय। तब आज हमने स्वाध्याय को स्थूल बना दिया, यानी कि वो शास्त्र का वांचन पाठ करना, ये करना, उसको स्वाध्याय बोलते। वो स्थूल है। स्वाध्याय, रियल स्वाध्याय क्या है? साधु का रियल स्वाध्याय क्या है? उसको अक्सर पढ़ाई करना नहीं आता है, लेकिन वो स्वाध्याय कर सकता है। कैसे कर सकता है? खुद के दोष देख, क्या नकारात्मकता आ रही है उसको पकड़ो, अंदर घुसने नहीं देंगे। स्टॉप, रिमूव, बैलेंस, मैत्री। स्टॉप, रिमूव, बैलेंस एंड सबके साथ मैत्री। ऐसा नहीं कि ये, हाँ ये मेरा वाला है तो इसके साथ मैत्री, ये मेरा बिगाड़, ये न सुधारता है न बिगाड़ता है तो ठीक है, उससे ज़्यादा वो नहीं करना है। और एक है बिगाड़ने वाला आता है। ये तीनों के साथ मैत्री रखता है। कौन? साधु। जो ऐसा करता है वही साधु है, जो ऐसा नहीं करता है वो साधु नहीं है। बहुत स्पष्ट गणित है, यहाँ कोई धोखेबाजी नहीं चल सकती है। साधु वही होता है जो अलर्ट रहता है, सजग रहता है, उसके अंदर नेगेटिविटी न एंटर हो जाए, और उसकी मेहनत करते हैं। इसी का नाम स्वाध्याय, तप। और दूसरा काम क्या करते हैं? सबके साथ मैत्री। और कहीं कुछ फंस गए, कुछ नहीं समझ में आया तो तुरंत गुरु के पास जाके एक करार करना है। जो एकरार करता है कभी बेकरार नहीं होता है। जो एकरार नहीं करता है वही बेकरार होता है, वही उलझन में फंसता है, क्योंकि छुपाता है। एक तो करता नहीं है, ऊपर से छुपाता है, और तीसरा लेवल ये है, झूठ बोलता है। देख लो आप अपना अंदर, अपने अंदर चेक कर लेना। एब्सेंस ऑफ एकरार, सेकेंड लेवल का गुना छुपाना, और थर्ड लेवल का गुना छुपाते तो है लेकिन झूठ भी बोलते हैं। स्वीकार नहीं करते कि मैंने छुपाया, कि मैंने ऐसा किया, कि बिल्कुल नेगेटिव मीन्स टोटल डिनायल। ये सबसे बड़ा गुनाह है। डिनायल इज द बिगेस्ट क्राइम एवर। और जो ये करता है जिंदगी में कभी कहीं का नहीं है, खुद का नहीं है तो दूसरे का क्या होगा। वो जो ऐसा 3 काम करते हैं, आप चेक कर लेना अभी। साधु यानी वो कोई ड्रेस कोड में ड्रेस कोड पहन के घूमते रहना, वो नहीं है साधु। साधु इसे कहते हैं। भगवान की परिभाषा में साधु कौन है? फिर तो क्वेश्चन हो जाएगा, सफेद वाले साधु सही है, काले वाले सही है, भगवा वाले सही है, बिना कपड़े वाले सही है। सब अपने अपने को धुरंधर बोलते हैं, किसको अभी सही मानेंगे?
यहां डिफाइन कर दिया है कि साधु कौन है। कौन सा कपड़ा पहना वो महत्व का नहीं है, अंदर क्या चल रहा है वो महत्व का है। क्या अंदर चलना चाहिए? अलर्टनेस अबाउट नेगेटिविटीज, अलर्टनेस, कंटिन्यूअस अलर्टनेस। कोई भी नेगेटिविटी उसके अंदर, शंका, भय, चिंता, घर्षण, डिफरेंस, ये उसके सिर पे हावी ना हो जाए। और वो लड़ नहीं सकता है, कुछ प्रॉब्लम आती है तुरंत गुरुजी के पास जाता है, बोलता है ये सब बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, अभी बताइए गुरुजी क्या करना है मुझे। तो दिस इज साधु। लड़ नहीं पा रहा है ना, नो प्रॉब्लम मैन, है ना, बैठे हैं ना गुरुजी, बैठे हैं, उनके पास चले जाओ, एक करार करो। और फिर भी, और जिसने छुपा लिया, नहीं नहीं मेरे को तो सब मालूम है, वो तेरा प्रॉब्लम है, मेरे को तो सब मालूम है। दूसरा कोई बताएगा ना उसका सेम लेवल का, लगे नहीं नहीं मेरा तो सब बराबर है, वो तू 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 पूछ ले, तेरे को जरूरत है जा। फिर वो पूछ के आएगा क्या बोला है? नहीं नहीं तेरे को तो मालूम है ना, नहीं नहीं फिर बता ना क्या बोला। क्यों? समझ में आ रहा है? फिर वापस नाटक करेगा, हाँ वो बराबर है, वो जो गुरुजी बोला बराबर, मेरा तो सब बराबर है। वापस अपना गया, एक जिंदगी में कभी कुछ कहीं नहीं पहुंचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? साधु दशा इज अबाउट योर मेंटल एटीट्यूड. It is not about any dress code. It is not about what you show outside the world. It is about your inner self. What exactly is happening within you. हमारे अंदर क्या चल रहा है उसको जो देख सकता है, जान सकता है और उसके ऊपर विजय पाने का जो निर्णय लेता है, साधु आंतर अरि समूहने विक्रम थय्य दंडे। साधु कौन होता है? तो बोले जो अंदर के दोष, अंदर के दुश्मनों को पहचान सकता है, घुसने नहीं देता है, उसका जो पुरुषार्थ करता है। आंतर शत्रु यानी अंदर के दुश्मन। कौन है दुश्मन अंदर के? यही शंका, भय, चिंता, घर्षण, यही सब उसको घुसने नहीं देता। आंतर शत्रु अरि समूह ने, अरि समूह, अरि यानी सब दुश्मन, समूह यानी सब दुश्मनों का टोला, सबको बाहर निकालने का जो पुरुषार्थ करता है 24 घंटों। न सिर्फ बाहर निकालता है लेकिन अपने आप में बैलेंस रहता है, निकालते जाता है, बैलेंस रहता है, और बाहर के जगत में सबके साथ मैत्री रखता है। और कुछ प्रॉब्लम आया तो गुरु अपने आप से नहीं संभलता है, तुरंत गुरु जी को बताता है और उनका रास्ता निकाल लेता है। तो पहला हुआ क्या? स्वाध्याय। यही उन तप है। तप कौन सा है? ये तप है। सजगता, जागृति, alertness about all the negativities and removal of negativities, balancing of negativities and maitri with all. स्वाध्याय तप, मैत्री, सबके साथ मैत्री, दूसरा गुण। तीसरा गुण क्या? सबसे पहला अलर्टनेस, अंदर घुसे नहीं, उसकी जागृति। रिमूवल, तीसरा मैत्री, सबके साथ मैत्री। तो ये तीन काम सतत करते रहता है। हाँ, और कहीं फंसता है, हमेशा गुरु के शरण में रहता है, अपने कभी भी बड़ा ही नहीं हाँकता है, अरे मेरे जैसा कोई नहीं, मुझे तो सब कुछ आता है। जो ऐसा बंड पुकारता है वो गया काम से, 12 के भाव में, मुझे तो सब मालूम है, मुझे तो सब। हाँ, बहुत देखो सालों से सुनते रहता है, तो मालूम सब कुछ है, करता कुछ नहीं है। कोई पूछेगा, कोई बताएगा तो उसको रास्ता बता देगा, लेकिन खुद के ठिकाने नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? यानी कितना पाठ आता है आपको, कितने शास्त्र और सूत्र आते हैं, कितने अच्छे प्रवचन दे सकते हो, इट इज नॉट अबाउट साधु। ये सब बाहर का खेल है, बुद्धि का खेल है, मति का, मति श्रुति का खेल है। मति और श्रुति, मति यानी अपनी बुद्धि की चकोरता,
श्रुति यानी जानकारी। मति श्रुति अच्छी बात है तो, लेकिन महत्व क्या है साधु का? अलर्टनेस। छोटा बच्चा भी अगर ऐसी इस प्रकार अलर्ट रहता है ना, वो साधु है। और 50-50 साल साधु के ड्रेस कोड में घूमते और अलर्ट, ये जो गुण नहीं है तो सब जीरो। ये पूरा उत्तराध्ययन सूत्र जो है भगवान ने अपने मार्ग पे चलने वाले सर्व श्रमण के लिए बताया, ये रास्ता बताया है। और सबसे पहला बोला है उसके अंदर कि भाई, ये तेरा रास्ता शुरू करने के पहले तेरे जीवन में एक सदगुरु को स्थापना करना, जो तुझे हमेशा बताते रहेगा। क्योंकि तू चल रहा है तो तुझे मालूम नहीं, गधे के जैसे चल रहा है। इसीलिए हमेशा तेरे ऊपर जो तेरे से आगे है उसकी स्थापना करना, तो और उसका आदर सम्मान बहुमान करना ज्ञानी का। ये तुझे शॉर्ट में बता रहा हूँ। आदर सम्मान बहुमान करेगा तो ही तेरे अंदर ये साधु के गुण का विकास हो सकता है, अदरवाइज नॉट। कोई किताब में से कुछ नहीं हो सकता। किताब बहुत पढ़ ली, किताब पढ़ने से अगर केवल ज्ञान हो जाता तो सब शास्त्री पंडित केवल ज्ञानी हो जाते। क्यों नहीं हुए? सब कुछ जानते हैं, साधु को पढ़ाते हैं। वो पंडित शास्त्री सब साधुओं को पढ़ाते। साधु से अक्षर ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान ज्यादा है उनके पास, लेकिन वो उसकी कैटेगरी साधु से कम है। क्यों? क्योंकि जानकारी की कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं है। भगवान के मार्ग में जानकारी इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। जरूरी है लेकिन नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज जो जानते हैं इतना कितना इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। और इम्प्लीमेंट में क्या है? सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। स्टॉप, रिमूव, बैलेंस, मैत्री। स्टॉप, रिमूव, बैलेंस, सबके साथ मैत्री। इफ यू आर वर्किंग टुवर्ड्स दिस, you are sadhu. You are alert about all the negativities coming within you and you can visualize that and take corrective action. ये है स्वाध्याय तप। ये करेक्टिव एक्शन, नेगेटिविटी के ऊपर करेक्टिव एक्शन लेना। देखो, नकारात्मकता नहीं आएगी ऐसा कभी नहीं हो सकता, आती रहेगी। इट्स अ कंटिन्यूअस फ्लो। ओनली थिंग, हमें रोकने के लिए हमारे पास जागृति, अलर्टनेस होनी चाहिए। जागृति, अलर्टनेस और एक्चुअल काम करना। खाली अलर्टनेस से भी काम नहीं चलेगा। अलर्टनेस रख के उसके ऊपर एक्शन शुरू कर देना है। जो ऐसा अलर्टनेस रखता है, एक्शन करता है, और कंटिन्यूअसली उसका बर्डन रिलीज करता है। छोड़ियो जेणे परिग्रह बार। देखो, सर्व जीवना बनता मित, समिति गुप्ती थी बने पवित्र। सबसे पहले क्या करते हैं वो? सबके साथ मैत्री। नमो चिराणम, नमो चिराणम, नमो चिराणम। समिति गुप्ती। समिति यानी क्या? समिति यानी डे टू डे लाइफ में 5 एक्टिविटीज हम करते हैं। कौन सी 5 एक्टिविटीज? चलना फिरना, चलते फिरते सबके साथ दोस्ती, सबके साथ, जीव मात्र के साथ दोस्ती, हवा के साथ, जमीन के साथ, पानी के साथ, वनस्पति के साथ, पृथ्वी के साथ, 6 प्रकार के जीवों के साथ मैत्री। फिर मनुष्य आते, फिर 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय के जीव, सबके साथ मैत्री। किसी से नाराज नहीं होते और किसी पर उकसा नहीं जाते, सबके साथ मैत्री। यही उनका पुरुषार्थ है। सबके साथ सर्व जीवना बनता मित, समिति गुप्ती थी बने पवित्र। यानी चलते फिरते, बोलते, वस्तु लेते देते मैत्री, बोलते भी मैत्री।
तीन हो गया व्यवहार। चौथा, खाते पीते मैत्री। नमो झिणाणम। प्रभु की असीम कृपा से हर साल की तरह परम आनंद परिवार परम पूज्य सद्गुरु पंकज भाई के सानिध्य में महावीर जन्म कल्याणक यानी कि स्वयं के अंदर महावीर का प्रकटीकरण करने का अवसर अनोखे अंदाज से मनाने जा रहा है। परम सुख जीवन विकास केंद्र सर्वजीव कल्याण हेतु साल भर विध विध सेवाओं का आयोजन करता है। जहां इस जगत में सभी लोग किसी न किसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहां यह परिवार ज्ञान का दीपक लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी समस्याओं का समाधान 3 स्टेप में आयोजन करके प्रसार कर रहा है। जिसमें पहला स्टेप है दिव्य जीवन की साइंटिफिक शिविर, जैसे कि साइंस ऑफ डिवाइन लिविंग थ्रू नमस्कार महामंत्र योग, डिवाइन लाइफ मैनेजमेंट मॉड्यूल्स, स्पेशल शिविर फॉर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स का आयोजन किया जाता है। दूसरा स्टेप है भारत भर में होने वाले उत्सव एवं महोत्सव, जैसे कि गुरु पूर्णिमा, 9 दिवसीय सम्यक पर्युषण अनुभवधारा, महाशिवरात्रि महोत्सव, सम्यक अग्नि महोत्सव यानी कि होली, महावीर जन्म कल्याणक, सिमंदर स्वामी जन्म कल्याणक, जन्माष्टमी तथा गणतंत्र दिवस को साइंटिफिक तरीके से मनाया जाता है। तीसरा स्टेप है साइंटिफिक प्रैक्टिकल आत्मविकास आराधना साधना, जिसमें नॉन स्टॉप 48 घंटे भगवान महावीर की अंतिम वाणी की देशना, जैन मार्ग ट्रैकिंग, साल में 2 बार 18 दिवसीय सामूहिक नवरात्रि शक्ति आराधना एवं ज्ञान साधना, 3, 9 और 18 दिवसीय उपध्यान यानी कि डिवाइन लाइफस्टाइल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का आयोजन किया जाता है। विश्व भर में 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस सेवाओं का लाभ प्रत्यक्ष एवं विविध माध्यम जैसे कि आर्यन चैनल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़कर धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। उतना ही नहीं, वर्ष पर समाज उपयोगी वेबिनार्स का आयोजन भी किया गया था, जिसमें फाइनेंशियल वेलनेस, एक्टिविटीज़ फॉर सीनियर सिटीजन्स, चैलेंजेस फेस्ड बाय एवरी टीनेजर्स, हेल्थ संबंधित वेबिनार्स, गर्भ संस्कार, स्ट्रेस मैनेजमेंट इन यूथ, मैट्रिमोनियल लग्न संस्कार का साइंटिफिक अप्रोच, एजुकेशन टू अपग्रेड वुमेन टू फेस मॉडर्न वर्ल्ड, ऐसे अद्भुत वर्तमान समस्याओं का समाधान देने वाले वेबिनार्स का आयोजन किया गया और समाज के सभी लोगों ने इसको सहर्ष आवकार दिया। परम सुख जीवन विकास केंद्र साल भर 7 प्रकार की सेवा प्रवृत्तियों का आयोजन करता है, जिसमें अनाथ आश्रम सेवा, अनाज वितरण सेवा, मेडिकल सेवा, एजुकेशन सेवा, पशु पक्षी जीव दया सेवा, साधु साध्वी वैयावच सेवा, ज्ञान प्रचार प्रसार सेवा, 24/7 मिस कॉल सेवा यानी कि विश्व के किसी भी कोने से कोई भी मिस कॉल देकर अपनी समस्या का समाधान पा सकता है। इस साल से नई 8 सेवाएं व्हाट्सएप के माध्यम से शुरू की गई है, जिसका मकसद है व्यवहारिक जीवन में जो विविध प्रकार की समस्याएं आती है उसकी सही जानकारी, अनुभव पर आधारित सॉल्यूशन सभी को एक ही जगह पर मिले। इस सेवा का नाम रखा गया है पैप्स यानी कि परम आनंद परिवार समाज सेवा, जिसमें पैप्स पेरेंट्स, पैप्स सीनियर सिटीज़न, पैप्स यूथ, फाइनेंस, हेल्थ, वुमेन्स, मैट्रिमोनियल्स, स्पिरिचुअल पैप्स, इन सभी व्हाट्सएप सेवाओं में रजिस्ट्रेशन करवा के इस सेवाओं का लाभ लें, ऐसी आप सभी से प्रेरणा है। इस प्रकार परम सुख जीवन विकास केंद्र निस्वार्थ भाव से सबका मंगल और कल्याण हो, इस मैत्री भाव से अनेक प्रकार की सेवाएं करने के लिए तत्पर है। इन सभी सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपका तन मन समय देकर तथा इस महासेवा यज्ञ में आपके धन का सहयोग करके आपका एवं आपके परिवार का मंगल करें, ऐसी मंगल प्रेरणा करते हैं। नमो जिणाणम। आई थैंक यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमो जिणाणम।